प्रतिभा के धनी दो छोटे बालक, जिनमें एक राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग का छात्र है और स्कूल जीवन से उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के मंचों पर जो भी देखता है वो दांतों तले उंगलियां दबा देता है। जी, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और अभी मैं हूँ पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक के पुरिया डांग राजकीय इंटर कॉलेज में। और मेरे साथ जो बालक आप देख रहे होंगे, दो बच्चे जो बैठे हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति जो विलुप्त होती संस्कृति है, ढोल डमाऊ, जो हमारे हर जगह किसी भी शुभ कार्य से लेकर देवी देवताओं के मंडार से लेकर हर जगह उनको आमंत्रित किया जाता है। और उन्हीं को बढ़ावा देते हुए और उन्हीं को आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के पटल पर अपनी प्रतिभा बिखेर रहे हैं। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम दीपांशु है। आपका गाँव कहाँ है? ग्राम गढ़कोट। गढ़कोट के हैं आप। ये प्रतिभा, ये ढोल बजाने की जो कला है, कब सीखी आपने, कब से शुरू करा? ये मैंने 7 साल से शुरू अपने पापा से सीखी है। और इसमें अनेकों ताल हैं, देवी देवताओं की ताल है, रुपये की चाल है, बहुत चाल है इसमें देवी 33 करोड़ देवता इसके अंदर बैठे हैं। ये बारातों में मंगाया जाता है और पूजा जब कहीं कोई घर आ रहा हो उसमें मुंडन में मंगाया जाता है। अनेकों चीज़ों में ढोल मंगाया जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई के साथ साथ कैसे देखते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैं 10 में पढ़ता हूँ, पर मेरा पहले मैं जब बारात बजाने जब मैं 9th में था तो मैं अब मैं कम जाता हूँ। मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, इसलिए मैं मंचों पे ही बजाता हूँ, वैसे नहीं बजाता। घर की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति जो है घर की, जो घर में कौन नौकरी करने वाले, पापा क्या करते हैं, किस प्रकार से घर की पारिवारिक स्थिति है आपकी? पापा भी यही काम करते हैं। ढोल बजाने। और इसमें कमाई भी ठीक ही होती है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक है जी। इसमें भी बहुत अच्छी कमाई होती है, घर कमाई भी अच्छी है इनकी हो जाती है। दीपांशु, सबसे बड़ी बात है कि जब तुमको ढोल बजाने के बाद आज स्कूल से लेके बड़े मंचों पर तुम्हें बुलाया जाता, कैसा लगता है आपको? बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरे पापा ने मुझे ये विद्या सिखाई है। इसलिए मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मुझे सरस्वती माता का ये लगता है कि मेरे जो परदादा थे, मैं बूढ़ दादा गेमी दास, वो भी उन्होंने भी पहले ये वैसे ही बजाते थे। उसके बाद मेरे दादा हुए दिनेश लाल, उसके बाद मेरे पापा हुए सोन लाल। तो हमने सारे सारा खानदान हम ये ढोल का काम वो करते हैं। पर मैं अब इसको आगे बनाने के लिए मैं अभी राज्य स्तर हरिद्वार पे भी गया था, वहाँ मैंने 3य स्थान प्राप्त किया था। जी, आपने राजस्थान 3य स्थान प्राप्त किया। कितने भाई हैं? सब भाई बच्चे इसी में करते हैं, भाई बहन जो तुम लोग हो, कितने भाई बहन हो और कौन कौन इस काम को करते हैं? तीन भाई हैं हम, तीनों ही करते हैं, पर ज़्यादा मेरे दूसरा वाला भाई है वही जाता है, बाकी हम दोनों कम जाते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट वो इस विद्या को वही पूरा सीखता है। ये थे दीपांशु। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत है। विनीत, ये बताओ कि आप लोग इस छोटी सी उम्र में कितने साल से आपने ये दमा बजाना शुरू किया? मैंने ये 9 साल से दमाऊ बजाना शुरू किया। अभी कितने साल उम्र है आपकी? 11 साल। तो 11 साल के हो गए। आप कैसा लगता है आपको जब आपको टीवी चैनलों पे या आपको फेसबुक पे देखा जाता है, सोशल मीडिया पर देखा जाता है, तो कैसा लगता है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इतने आगे तक चले गए। अब इतने आगे तक के लिए हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें इतनी इस विद्या को सीखा, बहुत अच्छा लगता है हमें। आप गाना भी बहुत सुंदर गाते हो, क्या चाहते हो आगे? मैं गाना ऐसे चल जैसे निरंजन नेगी को, जैसे मैं उनके ही तरह बनना चाहता हूँ, गाना कलाकार बनना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, पहले से ही डांस करना ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, आप नरेंद्र सिंह नेगी जी की तरह गाना चाहते हो, स्टेज पे उसकी तरह बनना चाहते हैं, प्रीतम भरतवाण जी की तरह बनना चाहते हो ढोल वादक में, तो ये ढोल डमाऊ बजाते रहोगे हमेशा? अभी तो ये छोटे उम्र में तो मैं बजा रहा हूँ, तो बड़े होकर तो हम दूसरी विद्या सीखेंगे, जैसे नौकरी करूँगा, जैसे कुछ और बनूँगा, टीचर बनूँगा। ये मेरी टीचर बनने की मेरी ख्वाहिश है, टीचर बनने की। छोटे से दीपांशु 11 साल की उम्र के जो हौसले हैं, जो उसका सोच है, जो उसका थीम रखी अपने लिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ। हमारा आशीर्वाद है हिमालय प्लस का कि आप ज़रूर इस विद्या में निपुण रहें और गायक कलाकार में जिसके आप सानिध्य में जाना चाहते हैं, जिनकी तरह नेगी जी की तरह बनना चाहते हैं, हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप बनेंगे। और मैं साथ ही साथ में विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा कि प्रधानाचार्य जी से, मनोज जी से, कि उनके विद्यालय में जो प्रतिभा के धनी जो छात्र हैं उनके लिए किस प्रकार का सहयोग और किस प्रकार से गर्वित महसूस करते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले खंडूड़ी जी, मैं हिमालय प्लस का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे विद्यालय में आए
और आपने हमारी जो प्रतिभा हैं उनको एक अवसर दिया, एक मंच दिया कि वो अपने बात आपके चैनल के द्वारा या आपके द्वारा और लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो मैं आभार व्यक्त करता सर, जिस प्रकार से आपके विद्यालय का छात्र है और बड़े आज उत्तराखंड के बाद देश के मंचों पे इसको बुलाया जाता है, कैसा महसूस करते हैं? हूं। बहुत गौरवान्वित होता है, गर्व का पल है हमारे विद्यालय के लिए, हमारे जो ब्लॉक हैं वहाँ के लिए, स्थानीय ग्रामीण जो हैं उनके लिए। ये छात्र बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, निरंतर हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों ही इन्होंने जो राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता हुई थी, जो समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें प्रतिभाग किया और उसमें तृतीय स्थान प्राप्त करा। और जो जिला स्तर पर हमारी जो प्रतियोगिता हुई उसमें भी इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त करा। और द्वितीय स्थान प्राप्त करके ये जो समग्र शिक्षा द्वारा जो राज्य स्तर का कला महोत्सव आयोजित हुआ उसमें हरिद्वार में इन्होंने प्रतिभाग करा। और बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हैं। और जो भी छात्र आगे बढ़ता है तो उसमें उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उन सभी का सहयोग होता है। उन्हीं सभी के सहयोग से ये बच्चे आगे कर रहे हैं। और निरंतर मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के प्रयास से ये छात्र और भी आगे जाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक बार दिव्यांशु का जो ढोल का बजाने का तरीका है और किस प्रकार से दोनों भाई ढोल और दमाव के थाप पर लोगों को झूमने को मजबूर कर देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, पहले एक बार इनको देख लीजिए। साथ ही ये छोटा जो छात्र है, छोटा जो बालक है विनीत, ये रावण का पार्ट और सुपनका का बहुत अच्छा अभिनय कर लेता है, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप इस अभिनय को देख लीजिए कि किस प्रकार का अभिनय कर रहा है। मंत्री जी, जी महाराज, यहाँ रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता लगाता हूँ। बहन सुपनका अपना मन बहलाने को, हाँ चलते चलते दो वनवासी आकर मैं दिल छोड़ गई। हाँ विनीत, आपने रावण का बहुत अच्छा अभिनय किया, सुपनका का किया। आप दोनों तरफ से जो सुपनका का भी गाना गा लेते हैं, रावण का भी गा लेते हैं। क्या है आपके मन में? मेरे मन में जैसे मैं छोटा था तो मुझे रावण के पार्ट की बहुत शौक है, जैसे सुपनका के भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुति करते हैं, इसीलिए मैं भी बड़े होकर यही प्रस्तुति करना चाहता हूँ। जैसे रावण की, जैसे राम भगवान की, उनकी तरह मैं भी बड़े होकर कुछ ना कुछ पार्ट खेलना चाहता हूँ। मैं आपको एक पार्ट सुनाता हूँ। बता। तेरी नाक के से कट गई, तेरे गाल के से कट गई, रहते हुए 10 शीश कर किसने सताया है तुझे, अब शीघ्र बोल है रे भगनी, नाक के से कट गई, तेरी नाक के से कट गई, तेरे गाल के से कट गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत हिमालय प्लस कामना करता है कि आप बहुत अच्छे मंच पे जाएं और आपको बहुत अच्छी तरक्की मिले। धन्यवाद। साथ ही क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी जी हमारे साथ हैं और जगमोहन डांगी जी से पता करें, क्योंकि बच्चों के बारे जो बड़े मंचों पर अगर इनकी प्रस्तुतियां हुई और इनको सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस करने वाले जो हैं वो है यहाँ के क्षेत्र के एक स्थानीय पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट जगमोहन डांगी जी। उनसे बात करूँगा। जगमोहन डांगी जी, स्वागत आपका। धन्यवाद खंडूर जी, आपने इनको देख कर आज यहाँ पहुँचे और आपने बीच में बात भी की थी। एक छोटा सा वीडियो इनको बहुत पहले का था, वो 7 साल पहले, अब तो ये बड़े हो गए हैं, पर उस टाइम आपने देखा कि ये छोटा सा बच्चा रावण का रोल, आज तो ये कम से कम 6-7 साल पहले की बात होगी जब ये छोटा सा रावण का रोल कर रहा है, तब से वो वीडियो आज भी वायरल हो रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि इनके जो असली गुरु हैं वो इनके पिताजी हैं, सोहन लाल दास, क्योंकि वो भी ऐसे ही बचपन में कलाकार थे। उसके बाद इनकी दूसरी जो
गुरु है वो शिक्षिका है अंजलि टुडेजा, उन्होंने इनको मंच प्रदान किया। और सबसे पहले मैं धार्मिक की श्री रामलीला का जो मंचन होता है, धारी अपने आप में ऐतिहासिक रामलीला, वहाँ इनको अवसर मिला तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती, लोगों ने इनका जो वादन है, कला वादन है, ढोल वादन, उसको सराहना किया। उसके बाद मैं धन्यवाद करूँगा जगदम्बा डंगवाल का, जो सतपुली में हर साल नगर पंचायत महोत्सव होता है। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया में देखा तो मेरे से निवेदन किया कि आप इन बच्चों को वहाँ लाओ। जी बिल्कुल, जिसकी कला है कला को मानना चाहिए, और कला का हम मानते हैं कि उत्तराखंड में इन बच्चों को एक श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। जिस उनकी कला है उनसे बच्चों को और सीखने को मिलेगा कि निश्चित विद्यालय में सीखने को मिलेगा। इसी क्षेत्र के वयोवृद्ध नेगी जी हमारे साथ हैं, तो नेगी जी से बात करूंगा। नेगी जी, आपका पूरा नाम? धन्यवाद खंडवे, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आपके क्षेत्र के बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छा मंच मिलता है इस विद्यालय में, देखा मैंने इनकी प्रतिभाओं को, क्या कहेंगे? जी ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी कई कार्यक्रम इस इंटर कॉलेज में हो गए हैं, उनमें लोग आते हैं। मेरी तो ये क्यों है कि कम से कम ऐसे लोगों को कम से कम मतलब फाइनेंशियली जो है मदद सरकार को करनी चाहिए, ताकि वो दूर दराज में भी आ जा सकें। क्योंकि ये लोग केवल इनका एक जो इनके जो अभिभावक हैं उनका पेशा यही है, तो अब उनको इतनी इनकम होती नहीं है कि वो यहाँ से देहरादून या अन्यत्र जो है शहरों में भेज सकें इनको। तो इसलिए मेरी ये भावना है, या मैं चाहूँगा कि वह शासन जो है इनकी पेंशन करे, चाहे इनके फादर की करें, चाहे इनकी मदर की करें, किसी की भी करें, इनको सहायता के रूप में कुछ न कुछ जो है पेंशन मदद होनी चाहिए। जी, इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए अगर बड़े मंचों पर, बड़े स्थान पर इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करनी है और या राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहुंचाना है, तो उनको जो आर्थिकी है वो मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए नेगी जी ने कहा कि सरकार से कि इनको आर्थिकी मजबूत की जाए। तो धन्यवाद आप सभी का, और आप देखते रहे हिमालय प्लस। नमस्कार।